आज हम अनेकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं तथा यह किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है कि एक शब्द से काफ़ी सारे उसके अर्थ जब निकलता है तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का एक अर्थ होता है पीने वाला पानी और एक पानी का अर्थ होता है लज्जा यानी कि लाज। तो एक शब्द से हमारा जो है काफ़ी सारे जो है शब्द मिल जाए यानी अर्थ निकल जाते हैं। कोई एक शब्द है जिससे एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 या काफ़ी सारे उसके अर्थ निकलते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है कि एक शब्द से उसके जब काफ़ी सारे अर्थ निकलते हैं उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ यह हमारा शब्द हो गया, अर्थ से काफ़ी सारे इसके अर्थ निकलते हैं। जैसे अर्थ का अर्थ होता है धन को भी हम अर्थ कहते हैं। अर्थ का अर्थ होता है व्याख्या यानी किसी की व्याख्या हम जब करते हैं इसका अर्थ बताइए या इसका अर्थ क्या है, इसका व्याख्या क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका काफ़ी अर्थ मतलब संपत्ति भी होता है। संपत्ति भी लिख सकते हैं, धन संपत्ति एक ही होता है इसलिए मैंने संपत्ति यहाँ पर नहीं लिखा है। दूसरे नंबर हमारा अंक शब्द से क्या क्या अर्थ निकलता है। अंक संख्या होता है और चिन्ह, और भी काफ़ी सारे आपको ऐसे अर्थ मिल जाएंगे। अंक का मतलब संख्या भी होता है और अंक का मतलब चिन्ह भी होता है। तीसरे नंबर हमारा आम का मतलब क्या होता है। एक तो खाने वाले जो फल है आम उसे होता है, एक बोलते हैं आम बात यानी कि सामान्य बात, बोलते हैं यह तो आम बात है या सामान्य बात है। कुल का अर्थ क्या क्या होता है। कुल का एक अर्थ होता है वंश, एक होता है गोत्र, एक होता है सब। कुल मतलब सब कुछ, सब गोत्र भी होता है और वंश भी होता है। तो कुल शब्द से हमारा 3-4 शब्द अर्थ निकल जाता है। कुल का अर्थ होता है वंश, गोत्र भी होता है और सब भी होता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला है हमारा ग्रहण शब्द से क्या क्या अर्थ निकलता है। ग्रहण का अर्थ होता है लेना भी होता है, दोष भी होता है, सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण भी यहाँ पर होता है। ग्रहण करना यानी लेना, ग्रहण है दोष है, ग्रहण है सूर्य ग्रहण है, चांद ग्रहण है। तो देख सकते हैं कि एक शब्द से हमारा काफ़ी सारे 3-4 शब्द अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। अगला है हमारा धन का अर्थ क्या, धन से क्या होता है। धन जो संपत्ति बोलते हैं धन भी है, और घन यहाँ ध हो गया, घ होगा, ठीक है। घन बादल के बाद हथौड़ा भी होता है। अगला है हमारा बाण से क्या होता है किनारा, और बाण जो होता है तीर वो मारने वाला, वो बाण भी होता है। अगला है हमारा दल को क्या क्या बोलते हैं। सेना को भी हम दल बोलते हैं और समूह को भी दल बोलते हैं कि एक दल का है यानी एक समूह का यह व्यक्ति है। तो दल का अर्थ सेना भी होता है और दल का अर्थ समूह भी होता है। अगला है हमारा पत्र का अर्थ क्या क्या होता है। चिट्ठी भी होता है पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और पत्र का अर्थ अखबार भी होता है। अगला है हमारा पद का अर्थ क्या क्या होता है। पद का अर्थ होता है ओहदा यानी कि किस पद पर है उसे ओहदा भी कहते हैं। शब्द भी होता है, पद का अर्थ शब्द भी होता है और पर भी होता है। अगला है हमारा पूर्व का अर्थ क्या क्या होता है। पूर्व का अर्थ होता है दिशा यानी पूर्व दिशा, और पूर्व यानी कि पहले, इससे पूर्व, इसके पश्चात, आपने पढ़ा हुआ कि इसके पूर्व इसके पश्चात, तो पूर्व का अर्थ होता है पहले। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका पूर्व का अर्थ दिशा भी हो गया और पहले भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा मधु का अर्थ क्या क्या होता है। मधु का शहद को भी मधु कहते हैं, और मीठा को भी मधु कहते हैं, और मदिरा को भी मधु कहते हैं। यानी मधु शब्द से शहद भी होता है, मीठा भी होता है और मदिरा भी होता है। अगला है हमारा मुद्रा को हम क्या क्या कहते हैं। मोहर भी कहते हैं, सिक्का भी कहते हैं। तो मुद्रा का अर्थ मोहर हो गया और सिक्का हो गया। अगला है हमारा वर को हम क्या क्या कहते हैं।
वरदान भी कहते हैं। किसी को बोलते हैं वर मांगो, बोलते हैं ना, भगवान से जब मांगते हैं खुश होते बोलते हैं मांगो वर, क्या तुम्हें वर चाहिए, यानी वरदान चाहिए। वर का अर्थ पति भी होता है, दूल्हा भी होता है। अगला है हमारा वर्ण। वर्ण का अर्थ क्या क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है रंग भी होता है, वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, और वर्ण का अर्थ जाति भी होता है। अगला है हमारा विधि। विधि का अर्थ क्या क्या होता है? रीति भी होता है, विधि का अर्थ कानून भी होता है। अगला हमारा सोना। सोना का अर्थ होता है स्वर्ण भी होता है और शयन भी होता है, और जो सोते हैं हम लोग वो भी सोना होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक जो शब्द है उससे हमारा 2-4 जो है इसका अर्थ निकल रहा है। इसी अर्थ को निकालने को यह अनेकार्थी शब्द कहा जाता है, यानी एक शब्द से जब काफ़ी सारे अर्थ निकलता है तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको इसके उदाहरण दिखा दिए, जैसे अर्थ का अर्थ धन, व्याख्या, उद्देश्य, अंक का अर्थ संख्या, चिन्ह, आम का अर्थ एक फल या सामान्य, कुल का अर्थ वंश, गोत्र या सब, ग्रहण का अर्थ लेना, दोष, सूर्य ग्रहण, बान का अर्थ किनारा, बाण, दल का अर्थ सेना, समूह, पद का अर्थ ओहदा, शब्द, पर, पूर्व का अर्थ दिशा, पहले, मधु का अर्थ शहद, मीठा, मदिरा। यानी कि इस प्रकार देख सकते हैं कि एक शब्द से हमारा काफ़ी सारा अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आज आपने अनेकार्थी शब्द के उदाहरण देखे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।